न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आपको बता दें, आज केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुर में प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें क्या क्या फ़ायदे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, ये इसमें ब्रीफ किया गया प्रिंसिपल द्वारा। सुनिए इस वीडियो में प्रेस वार्ता के जरिए क्या कहा है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल ने। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो 3 साल पूरे हो गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और साथ में ही इसी को लेके 29 तारीख को प्रगति मैदान दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक उद्घाटन भी करेंगे अखिल भारतीय शिक्षा समागम। तो ये उपलक्ष्य में हम लोग केवी के तरफ से और जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ भी एनईपी लागू हो रहा है, उनके तरफ से आदेश दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताएंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ये बताएंगे कि हम लोग के एनईपी के क्या क्या उपलब्धियां हैं। और सारे उपलब्धियां सब जितने भी हैं हम लोग एक पीपीटी भी बना के पीछे हम लोग की चल रही है, तो वो उपलब्धियां सब हम लोग का दिया गया है। केवीएस में ज़्यादातर हम लोग का फोर फ्रंट में ही रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो जब एनईपी लागू हुआ था तो हम लोग के जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया था वो 6 साल से क्लास 1 में एडमिशन शुरू हुआ, ये चेंजेस हुआ। अभी फिर हम लोग का बाल बाटिका भी शुरू हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली अगर बोले तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाला जो एडमिशन है वो सब पिछले साल में सिर्फ 50 केवीएस में हुआ था, और जम्मू रीजन में केवी नंबर 1 उधमपुर और श्रीनगर में हुआ था। और इस साल में 450 केवीएस में हम लोग का बाल बाटिका खुला है। और हम लोग के केवी ज्योतिपुरम में भी हम लोग के इस बार हम लोग के यूकेजी जो 5+ से लेके 6 साल से कम बच्चों के लिए उसका इस महीने से लास्ट में शुरू हो जाएगा क्लासेस। इस तरह के बहुत सारे हम लोग का एक्टिविटीज सब हम लोग का किया जाता है एनईपी की तरफ से, जैसे निपुण भारत हो गया है, हम लोग का बाल बाटिका, निपुण भारत, पीएम ई विद्या, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव जो एनईपी का जितना भी लक्ष्य सब है उसको पूरा करने के लिए हम लोग केवीएस में अग्रसर है। और साथ में ये भी बोला गया है कि जितना भी नया टेक्नोलॉजीज है उसको आप लोग यूज़ करिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिए। तो टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हम लोग के यहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड्स परचेज करने के लिए बोला गया, तो करीबन 12,000 केवीज में इंटरेक्टिव पैनल सब और इंटरेक्टिव बोर्ड सब परचेज किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब जो जिस रूम में हम लोग अभी ये कर रहे हैं, इसमें बच्चे लोग के लिए छोटा छोटा किट सब वो लोग बनाते हैं और उनका प्रोजेक्ट सब होता है। और ये किट हम लोग को नीति आयोग की तरफ से करीब 20 लाख रुपया का ग्रांट मिला था, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके सारे बच्चों को बताते रहते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रियासी से, और हम लोगों ने बहुत सारे बदलाव इन 3 सालों में किए हैं आफ्टर द इनकलकेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत सारे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में भी, एजुकेशन में भी। एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। चेंज क्यों किया गया कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें जो है 21st सेंचुरी स्किल्स का होना जरूरी है। 21st सेंचुरी स्किल्स में मैं ये कहना चाहूंगी कि 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में जो जो चीजें बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद होनी चाहिए वो होना चाहिए। बुकिश नॉलेज से हम हट गए और हमें क्या चाहिए कि बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ दिया गया। अक्सर जो हम लोगों ने अपने टाइम में पढ़ाई की थी उसमें हमने मैथ्स और साइंस को और लिटरेचर को, हर एक चीज को अलग अलग तरीके से देखा था। बट अब जो है हम इन चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि लाइफ में मैथ्स और साइंस और लिटरेचर और लैंग्वेज सब कुछ इकट्ठे आता है। तो इन सभी को सबसे जो एजुकेशन में इंटीग्रेटेड एक जो सब्जेक्ट्स है उसका कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दूसरी चीज एक आप देखोगे कि हर एक जो बच्चे का जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो ये होता है कि वो टॉय से खेलता है। तो टॉयज जो है अब हम लोगों ने स्कूलिंग के चक्कर में बच्चों से टॉयज उनके छीन लिए थे। तो जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसने वापस ये जो टॉयज हैं इन बच्चों के हाथों में पकड़ा दिए हैं और क्लासरूम में टॉयज आ गए हैं और बच्चे इन टॉयज से खेलते हैं। तो इसी तरह से स्टोरी टेलिंग, मतलब पहले हमें ये हमेशा लगता था कि स्टोरीज हम सिर्फ दादी नानी से सुन सकते हैं, बट अब सिर्फ
हिंदी का टीचर, पंजाबी का टीचर, डोगरी का टीचर या इंग्लिश का टीचर ये ही स्टोरीज नहीं सुनाता है। अब मैथमेटिक्स को भी हमने स्टोरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुई है इन सभी चीजों की, इससे क्या बेनिफिट हुआ है कि बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट लगता है, वो क्लास में आना चाहता है और इजीली जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखा गया है। जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हमें जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं है, मतलब जॉब ढूंढने वाले कम करो, जॉब पैदा करने वाले करो, मींस जॉब क्रिएटर्स बढ़ाओ। तो इन चीजों से जब हम बच्चे को स्कूल में सारे स्किल्स दे देंगे तो क्या होगा कि सारे स्किल्स जब बच्चों को स्कूल में मिल रहे हैं तो वो बाहर जाएगा, वो अपना काम शुरू करेगा, और जब वो अपना काम शुरू करेगा तो वो 10 लोगों को और काम देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और नवोदय विद्यालय ने काफी हद तक इसको बहुत अच्छे तरह से इनकलकेट किया है। लास्ट 3 सालों से हम लोग कर रहे हैं। कोलैबोरेशंस हमें हमारे अलग इंस्टीट्यूशन से भी हो रही है। एनवीएस और केवीएस की बहुत सारी कोलैबोरेशंस है, लोकल्स के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन होती है। और आपको रियासी के बात बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारी कोलैबोरेशंस होती रहती है। हमारे जो ऑनरेबल डीसी हैं रियासी के मैडम बबीला रखवाल ने एक बार उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने जो अपने नवोदय के बच्चों को सारे टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए जो कि रियासी के थे। तो जब वो वहां से वापस आए उन जगहों को विजिट करके, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी चेंज, मतलब टूरिस्ट एक बताना कि ये टूरिस्ट प्लेस है और एक बच्चे को वो चीज दिखाना और एक बच्चों का एक आईएएस ऑफिसर के साथ मिलना, उसमें इतना चेंज आ गया कि बच्चे हमारे आके कहने लगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा नवोदय विद्यालय से बाहर जाके तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे कि हम अपना जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आएंगे। ये पावर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, ये पॉलिसी जो है 34 इयर्स के बाद जो है वो चेंज की गई 1986 के बाद। और इसमें जैसे आपने सवाल किया है कि खेलकूद में जो है वो गवर्नमेंट बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है, तो इसमें हम देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे स्पोर्ट्स है, योगा है, एनसीसी है, एनएसएस है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे जो करिकुलम का हिस्सा बना दिए गए हैं। जैसे पहले ये कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते थे, बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं इसके लिए करने पड़ते थे और उससे उनकी कहीं ना कहीं जो थी वो स्टडीज़ भी जो थी वो सफ़र होती थी। पहले हम लोग एक स्ट्रीम लेके चलते थे, फॉर एग्जांपल हम आर्ट्स पढ़ते थे तो हम आर्ट्स के ही उसमें सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अगर साइंस में जाते हैं तो साइंसेज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया, जैसे मैम ने आपको बताया कि चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया है। अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला जो है अगर उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो साथ साथ में स्पोर्ट्स को चला सकता है, योगा को चला सकता है। चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा कोट करना चाहूँगा। प्लेटो ने एक बात कही है कि देयर शुड बी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जिस चीज़ में हम ऑलरेडी अच्छे हों तो अगर उसी चीज़ को हम स्टार्टिंग से ही अगर प्रमोट करेंगे, उसको वैसे शेप करेंगे तो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा आज का यूथ जो है वो कहीं ड्रग्स में जा रहा है या किसी गलत चीज़ों में जा रहा है। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ जो थी वो राइट फ्रॉम द डे वन अगर उसको हम एक क्लास फर्स्ट से ही उन चीज़ों की तरफ लेके चले जाएंगे तो क्लासरूम लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट जो है वो स्किल्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। मैं अपनी एक बात बताऊँ, रिसेंटली मैंने लास्ट जनवरी में एक नेशनल वर्कशॉप अटेंड की, एनएसएस की वर्कशॉप चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे वो 1 हफ्ते की वर्कशॉप थी और आप इमेजिन नहीं करोगे वहाँ पे एक भी थ्योरी सेशन नहीं हुआ, एक भी पीपीटी वहाँ पे नहीं करवाई गई। जो भी लर्निंग करवाई गई वो प्रैक्टिकली करवाई गई और इतना हमने एंजॉय किया और ऐसे मतलब खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है दैट विल बी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वंडर की तरह है अगर इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो वैसे केवीएस और एनवीएस जो है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी स्टेट बोर्ड की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, होप कि वो भी इसमें जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा चलेगा। थैंक यू। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से एज रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पहले पुराने ज़माने में भी बच्चे बड़े प्ले वे मेथड से पढ़ते थे,
छोटी छोटी गोलियों से पढ़ाते थे, छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। आज वो दोबारा जमाना आ गया है। अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शायद इस साल से हो जाए, लेकिन फिर भी वोकेशनल ट्रेनर आगे हमारे पास आईटी लैब्स हैं, क्या नाम इसका, रिटेल है, रिटेल दूसरा है